हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के लेक्चर का विषय है संज्ञा सूत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि पाणिनीय व्याकरण सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। वहां पर 7 प्रकार के सूत्रों के माध्यम से जो व्याकरण संबंधी नियम है उनको बताने का कार्य किया गया है। इन 7 प्रकार के सूत्रों में सबसे पहले सूत्र आते हैं संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, संज्ञा सूत्र की परिभाषा क्या हो सकती है, इसके विषय में लिखा गया है कि संज्ञा प्रत्ययक सूत्रम संज्ञा सूत्रम, अर्थात जो संज्ञा को बताने वाले होते हैं उसको संज्ञा सूत्र कहते हैं। अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा से तात्पर्य उस व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु से होता है जिसका वह नाम होता है, और जो नाम होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा करणम व्यवहारार्थम, संज्ञाएं क्यों की जाती हैं, लोक व्यवहार को चलाने के लिए संज्ञाएं की जाती हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे वृक्ष शब्द है, तो जो वृक्ष शब्द है वह एक संज्ञा है, और वो जिस पेड़ की है, जिस वृक्ष के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है वह उसका संज्ञा कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि बहुत सी जो वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, स्थान होते हैं, उनके अनेक प्रकार से नाम रख लिए जाते हैं स्पष्टता के लिए। इसी प्रकार से जो पाणिनीय व्याकरण है उसमें भी कार्यों की सरलता के लिए शब्दों की कुछ संज्ञाएं की गई हैं। जैसे कि धातु संज्ञा की गई है, प्रातिपदिक संज्ञा, इत, गुण, इस प्रकार की बहुत सारी संज्ञाएं की गई हैं। अगर हम संज्ञा सूत्रों की बात करें तो जो पाणिनीय व्याकरण है उसके प्रथम अध्याय में हमें संज्ञा सूत्र प्राप्त होते हैं। इन संज्ञाओं के जो विधायक सूत्र हैं उनको ही हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। संज्ञा सूत्रों पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले संज्ञा सूत्र हमारे पास आता है वृद्धिरादेश। ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र भी है। यहाँ पे वृद्धि आत ऐच इस प्रकार का पद विच्छेद होगा। आत से तात्पर्य यहाँ पे आकार लिया जाएगा, और ऐच प्रत्याहार में 2 वर्ण परिगणित किए गए हैं जिसमें ऐ और औ, ये 2 वर्ण हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होगा कि आ, ऐ, औ इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। इसी प्रकार से जो अग्रिम सूत्र है यह गुण संज्ञा के बारे में हमें बताता है। सूत्र है अदिंग गुणः। यहाँ इस सूत्र का विच्छेद इस प्रकार से होगा अत एंग गुणः, अर्थात अत से हम यहाँ पे अकार को लेंगे, एंग से एंग प्रत्याहार है जिसमें ए ओ इन 2 वर्णों का परिगणन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अ, ए, ओ इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अग्रिम सूत्र में संयोग संज्ञा के बारे में बताया गया है कि संयोग संज्ञा क्या होती है। इसका सूत्र है हलोनंतरः संयोगः। हल हल जो प्रत्याहार है ये प्रयुक्त होता है व्यंजनों को बताने के लिए। जहां हम हिंदी में व्यंजन शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं पाणिनीय व्याकरण में व्यंजनों के लिए हल का प्रयोग किया गया है। तो ये कहते हैं कि हल अनंतरः संयोगः। अगर शब्दों में जो पद हैं तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब एक साथ हो, उनके साथ किसी भी प्रकार के स्वर का व्यवधान न हो, तो ऐसी स्थिति में जो व्यंजन समूह होगा उसकी संयोग संज्ञा होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे इंद्र शब्द है, तो इंद्र शब्द में सबसे पहले ई, फिर न, फिर द, फिर र और फिर अ, इस प्रकार से है। तो इसमें जो न, द और र है, इनके बीच में किसी भी स्वर का संयोग नहीं है, इनके बीच में कोई भी स्वर उपस्थित नहीं है। तो जो ये व्यंजन समूह है इसकी हम संयोग संज्ञा कर लेते हैं। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है मुख नासिका वचनो नुनासिकः। ये सूत्र अनुनासिक संज्ञा करता है। ये कहता है कि मुख नासिका वचनों, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी किया जाता है उन वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में जो क वर्ग का अंतिम वर्ण है ग, और च वर्ण का अंतिम वर्ण है य, त का न, ट का न और प वर्ग का म, जो ये 5 वर्ण हैं इनको भी हम अनुनासिक बोलते हैं, क्योंकि ये मुख के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। इसी के प्रकार जो अनुनासिक होते हैं, जो चंद्र बिंदु लगता है उसको भी हम अनुनासिक बोलते हैं, क्योंकि उसके उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। अग्रिम सूत्र हमें बताता है स्वर्ण संज्ञा, सवर्णम संज्ञा के बारे में। तो ये कहते हैं, इसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात सवर्णी हम किनको कहेंगे, सवर्ण संज्ञा किनकी होगी, तुल्य आस्य प्रयत्नम।
आस्य बोलते हैं मुख को, यानी मुख में जिन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है और जो उच्चारण प्रयत्न है वो समान होता है, उनकी हम सवर्ण संज्ञा करते हैं। यहाँ पर अगर उच्चारण स्थान को हम देखें तो पाणिनीय व्याकरण में सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों को और प्रयत्नों को बताया गया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो एक सूत्र है अकुह विसर्जनीय कंठ्या, ये सूत्र बताता है कि जो अकार है, क वर्ग है और जो विसर्ग है वो कंठ से बोले जाते हैं। इसका हम खुद से प्रयास करके भी देख सकते हैं। जब हम क वर्ग बोलते हैं तो हमारे कंठ से यहाँ से बोला जाता है। तो इसमें ये कहते हैं कि जिनका समान स्थान और प्रयत्न होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब इस सवर्ण संज्ञा का हम परिणाम भी देख सकते हैं कि जो कि हमें दीर्घ संधि में दिखाई देता है। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। वहां पे वो कहता है कि अक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, ऋ। ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में गणित है। वो कहते हैं कि अगर इसके बाद, इसके पर इसी प्रकार का सवर्णी हो तो पूर्व पर्व के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। अभी जैसे कि हम एक उदाहरण से समझेंगे कि हिम प्लस आलय, हिमालय शब्द बनता है। यहाँ पे जो हिम में अंत में अ है और आलय में आ है, तो जो अ है और आ है इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो एक ही है। इस प्रकार से ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सवर्णी कहलाएंगे, और सवर्णी होने के कारण इसका परिणाम हमें दीर्घ संधि में दिखाई देता है कि वहां पर इन दोनों को मिला के दीर्घ एकादेश हो जाता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है तरप तमपौ घ। ये सूत्र तरप और तमप इन दो प्रत्ययों की घ संज्ञा करता है। प्रत्यय हम उसको कहते हैं जो धातु के पश्चात लगने वाले होते हैं। धातु के पश्चात लगकर जो धातु रूप बनाते हैं या शब्द रूप बनाते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रत्ययों का परिगणन किया गया है जिसमें तरप प्रत्यय है और तमप प्रत्यय है, और कहते हैं कि तरप और तमप इन दोनों प्रत्ययों की हम घ संज्ञा कर लेंगे। प्रायः जो तरप और तमप प्रत्यय हैं इनका प्रयोग अतिशय अर्थ में किया जाता है। अग्रिम सूत्र है हमारा इसी क्रम में त तवतु निष्ठा। ये सूत्र भी, ये जो 2 प्रत्यय हैं त तवतु, इन दोनों की निष्ठा संज्ञा करता है। ये दोनों प्रत्यय भूतकाल यानी भूतकाल का अर्थ बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इससे इनके रूप इस प्रकार से बनते हैं जैसे भुक्तः, भुक्तवान, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो पाणिनीय जो व्याकरण है उसमें त और तवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा की गई है। आगे देखते हैं। अग्रिम सूत्र है अपृक्त एकाल प्रत्यय। यह सूत्र अपृक्त संज्ञा करता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि अपृक्त किसको कहा गया है। तो एकाल प्रत्यय, एक यानी एकमात्र, अल से तात्पर्य होता है पूरी वर्णमाला यानी स्वर और व्यंजन कोई भी हो उसमें, जिसमें एक ही अल स्वर या व्यंजन हो, ऐसा प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। तो यानी जिस प्रत्यय में सिर्फ एक अल हो, या तो एक स्वर होना चाहिए या फिर एक व्यंजन होना चाहिए, ऐसे प्रत्यय को हम अपृक्त कहते हैं। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है इक्यणः संप्रसारण। इक्यण, ये सूत्र कहता है कि यण अर्थात यण प्रत्याहार में 4 वर्णों का परिगणन किया गया है जिसमें य, व, र और ल। इनके स्थान पर यणः स्थाने एक आदेशो भवति। यण के स्थान पर य, व, र, ल के स्थान पर क्रम से ई, उ, रे, रे इनका हो जाना संप्रसारण कहलाता है। हमने यण संधि के संदर्भ में एक सूत्र देखा था इको यणची। वो सूत्र इससे विपरीत कार्य करता है। वो करता है कि इक के स्थान पर यण आदेश करता है। ठीक है, जैसे मध्वरी शब्द बनता है तो मधु प्लस अरे, वहां पे उ को व हो जाता है जिसके कारण यण संधि होती है। तो उसको हम यण कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे संप्रसारण को बता रहे हैं। तो संप्रसारण क्या है कि यण जो हो गया है उसका वापस इक हो जाना, अर्थात य, व, र, ल इन 4 वर्णों को क्रमशः य को ई, व को उ, र को रे और ल को री हो जाना संप्रसारण कहलाता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः।
ये यहाँ पे हम जब व्याकरण में शब्दों को बनाते हैं या फिर धातु रूपों को बनाते हैं, वहाँ पे धातुओं के बाद अनेक प्रत्यय आते हैं और उन प्रत्ययों का लोप हो जाता है, अदर्शन हो जाता है। तो उसी क्रम में जो प्रत्यय का लोप होता है उसकी 3 प्रकार की संज्ञाएं की गई हैं। तो प्रत्यय के जो लोप होने को उन्होंने लुक, श्लू और लुक, ये 3 प्रकार की संज्ञाएं की हैं। अर्थात जब जो धातु या शब्द के बाद कोई भी प्रत्यय आएगा और उस प्रत्यय का लोप हो जाएगा तो वो इन तीनों में से कोई एक प्रकार का होगा, क्या तो वो लुक होगा या वो श्लू होगा और या फिर उसका लुप हो जाएगा। इसी को उन्होंने बताया है। अग्रिम सूत्र में हम देखते हैं, अग्रिम सूत्र करता है टी संज्ञा। ये भी एक महत्वपूर्ण संज्ञा है, पूरे व्याकरण में इसका अनेक जगहों पर प्रयोग किया गया है। इसका सूत्र है अचोन्त्यादि टी। ये अच से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि प्रत्याहार सूत्र है, प्रत्याहार सूत्रों के माध्यम से ही पाणिनीय सूत्रों को संक्षिप्त बनाया गया है। वहाँ पे कुछ प्रत्याहार सूत्र हैं जो हमें प्रत्याहार है जो हमें बताते हैं कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे। तो सामान्यतः जो हल प्रत्याहार है उसमें सभी व्यंजन होते हैं, अच प्रत्याहार में सभी स्वर होते हैं और अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला होती है, यानी स्वर भी और व्यंजन भी। तो ये सूत्र कहता है अचोन्त्यादि टी, अर्थात किसी भी शब्द के अंतिम स्वर वर्ण जो होता है यानी अचह, जो अंतिम स्वर वर्ण होगा अंत्यादि, अंत से पहले वाला, उसके बाद व्यंजन है तो उसके सहित, लेकिन जो क्या तो वो अंतिम स्वर होना चाहिए या व्यंजन से अंतिम व्यंजन से पूर्व वाला स्वर होना चाहिए, तो उसकी टी संज्ञा होती है। उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नदी शब्द है तो यहाँ पर टी संज्ञा किसकी होगी, तो सूत्र के अनुसार अंत्यादि टी, यानी जो अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा होगी। तो यहाँ पे अंतिम अच यानी अंतिम स्वर क्या है, ई, तो यहाँ पर ए की टी संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से हम एक दूसरा शब्द देखते हैं मरुत। मरुत शब्द में क्या है कि अंत में व्यंजन है, कोई भी स्वर नहीं है, तो व्यंजन से जो पूर्व वाला स्वर होगा उसके सहित उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे उत यानी मरुत का जो उ और त है, इन दोनों इस भाग की टी संज्ञा हो जाएगी। इसी क्रम में हम अग्रिम सूत्र को देखते हैं। यह सूत्र उपधा संज्ञा करता है। सूत्र इस प्रकार है अलोन्त्यात पूर्व उपधम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल से हम संपूर्ण वर्णमाला का ग्रहण करते हैं, तो यह उपधा संज्ञा करता है। इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि किसी शब्द में अंतिम अक्षर से पहला अक्षर उपधा नाम का होता है। यहाँ पे अलो अंत्यात पूर्व यानी अंतिम वर्ण से, अल से हम पूरी वर्णमाला आ जाएगी, यानी कोई भी वर्ण, क्या चाहे वो स्वर हो सकता है चाहे वो व्यंजन हो सकता है, तो अलो अंत्यात पूर्व, उससे अंत से जो पूर्व वाला होगा, अंतिम वर्ण से जो पहले वाला वर्ण होगा उपधा, उसकी हम उपधा संज्ञा कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पट, पट ही यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे ठ से पहले क्या है अ, तो अ यहाँ पे उपधा संज्ञक होगा। इसी प्रकार हम भिद शब्द में देखेंगे, भिद में जो अंतिम वर्ण है द और उससे पूर्व का वर्ण क्या है ई, तो अंतिम से जो पूर्व वाला वर्ण होगा, पहले वाला वर्ण होगा, उसकी उपधा संज्ञा होती है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। यह सूत्र जो स्वर होते हैं उनके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन 3 प्रकार की संज्ञा करता है। सामान्यतः भाषा में हमने ह्रस्व और दीर्घ तो देखे हैं, जैसे कि हम सामान्य बोलचाल में कुछ इस प्रकार से बोल देते हैं कि छोटी ई, बड़ी ई। वहाँ पे जो छोटी ई है उससे कहने का मतलब हमारा ये होता है कि ह्रस्व इकार, और बड़ी ई से कहने का मतलब हमारा ये होता है कि जो दीर्घ इकार है। उसी प्रकार से यहाँ पे ह्रस्व की परिभाषा देते हैं कि एक मात्रा वाला स्वर ह्रस्व कहलाता है। जिस स्वर में एक मात्रा होती है उसको हम ह्रस्व कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अ, ई, उ, री, री। इसी प्रकार से दीर्घ, 2 मात्राओं वाला स्वर दीर्घ कहलाता है। जिस स्वर में 2 मात्राएं होती हैं उसको हम दीर्घ उच्चारित करते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। प्रायः हम ह्रस्व और दीर्घ के बारे में जानते हैं और हमने सभी ने इसके बारे में पता भी होता है।
तीसरा प्रकार है प्लुत। प्लुत मुख्यतया हम नहीं जानते हैं क्योंकि प्लुत का प्रयोग सामान्यतया बोलचाल में किया जाता है। जब हम दूर से किसी को बुलाते हैं और उसके नाम का जो अंतिम वर्ण होता है उसको थोड़ा सा दीर्घ करके जो बोलते हैं उसको प्लुत बोलते हैं। और प्लुत को जो हिंदी की 3 संख्या है उससे प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 मात्राओं वाला जो स्वर होता है वह प्लुत कहलाता है। इसमें जो सबसे छोटी इकाई होगी वो ह्रस्व होगी, उससे बड़ी इकाई दीर्घ होगी और सबसे बड़ा यानी स्वर जो होता है जिसको बोलने में हम सबसे ज्यादा समय लगाते हैं उसको हम प्लुत बोलते हैं। जैसे कि लिखित रूप में आपने ओम शब्द देखा होगा, वहां पे ओ के बाद 3 संख्या बनी रहती है। तो वहां पे ओ के बाद इसलिए 3 संख्या लिखी रहती है कि जो ओ है वो वहां पे प्लुत है, इस कारण से वहां पर 3 संख्या का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से जो स्वर होते हैं वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में हम अग्रिम सूत्र देखते हैं। यह सूत्र है उच्चैरुदात्तः। देखिए जिस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से जो स्वर होता है उसमें स्वर जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं उच्चैरुदात्तः सूत्र से उदात्त स्वर, नीचैरनुदात्तः सूत्र से अनुदात्त स्वर और समाहारः स्वरितः इससे स्वरित स्वर। मुख्यतः जो हमारे वेद हैं, जो वैदिक संस्कृत है, उसमें स्वरों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पे प्रत्येक जो वर्ण है वो स्वर सहित होता है और जो वैदिक संस्कृत थी वो स्वरों के साथ ही बोली जाती थी। लेकिन जब बाद में लौकिक संस्कृत आई है तो उसमें स्वरों का प्रयोग प्राचीन काल में ज्यादा होता था, लेकिन समय के साथ साथ वो प्रयोग कम होता चला गया। हम इन तीनों स्वरों को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम सूत्र आता है उच्चैरुदात्त है। तो उदात्त स्वर किसको बोलते हैं? ऐसा स्वर जो उच्च ध्वनि के साथ बोला जाए, यानी जो स्वर ऊंचा बोला जाए, ऊपर बोला जाए, उसको हम उदात्त स्वर बोलते हैं। इसी प्रकार से नीचैरनुदात्तः, जो स्वर नीची ध्वनि के साथ बोला जाता है उसको हम अनुदात्त कहते हैं, उसको हम अनुदात्त स्वर कहते हैं। समाहारः स्वरितः, जिस स्वर का जो ध्वनि होती है वह मध्यम रहती है। उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के बीच का जो स्वर होता है उसको हम समाहार स्वरितः से सूत्र से स्वरित कहते हैं। इसके बाद जो सूत्र है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसका हमें अनेक स्थानों पर प्रयोग करने को दिखता है। यह सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। सूत्र इस प्रकार है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये कहता है कि प्रातिपदिक किसे कहेंगे। मुख्यतः जो संस्कृत होती है वहां पर कुछ धातु रूप होते हैं, कुछ शब्द रूप होते हैं। धातु रूप से हमारा मुख्यतः अभिप्राय होता है क्रियापदों से, और शब्द रूप जो होते हैं वो सामान्यतः शब्द होते हैं। तो संस्कृत में नियम ये है कि आप किसी भी जो शब्द है उसको उसके पद संज्ञा किए बिना नहीं प्रयुक्त कर सकते। तो जो शब्द पद बनने से पूर्व की स्थिति होती है उनको हम प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक के विषय में जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार से है कि अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थात प्रातिपदिक हम किसको कहेंगे कि अर्थवान, यानी अर्थवान होना चाहिए, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अधातु, वह मूल धातु नहीं होनी चाहिए, मूल प्रकृति रूप में नहीं होना चाहिए। अप्रत्यय, और वो प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो शब्द होता है उसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य कंडीशन भी है जिसमें प्रातिपदिक संज्ञा होती है, वह है कृत तद्धित समासाश्च, अर्थात जो शब्द कृत प्रत्यांत हैं उनकी, जो तद्धित प्रत्ययांत है उनकी, और जो समासांत पद हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। हम यहाँ पे अब समझेंगे कि कृत किनको कहते हैं, कृत प्रत्यय कौन से कहलाते हैं। संस्कृत में आप देखते होंगे कि 2 प्रकार से जो धातु रूप होते हैं, एक परस्मैपद पद होते हैं, एक आत्मनेपद होते हैं। तो जो तिंग प्रत्यय होते हैं जिसमें कि हमारे रूप बनते हैं कि पठती, पठता, पठन्ति, जिसमें तिप्तस छी, सिप्तस्थ, मिप वस्म, इस प्रकार से जो 9 प्रत्यय परस्मैपद पद में होते हैं और 9 प्रत्यय आत्मनेपद में होते हैं। तो इन प्रत्ययों से जो अतिरिक्त प्रत्यय हैं, जिनका कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में एक विशेष क्रम भी है और एक सूत्र के पश्चात, एक अधिकार सूत्र के पश्चात कृत प्रत्ययों का वर्णन भी आता है, उन प्रत्ययों को कृदंत कहा गया है। यानी जिन प्रत्ययों के अंत में कृत प्रत्यय आए हुए हैं,
जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय आए हुए हैं उनको हम कृदंत बोलते हैं। और वो कृदंत क्या है, तिंग से अलग है। जो क्रियापद बनाने वाले प्रत्यय होते हैं उनसे जो अतिरिक्त प्रत्यय हैं उनको हमने कृत प्रत्यय कहा। और धातु के बाद आने वाले इन प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। इसी प्रकार से तद्धिता है, यह सूत्र भी एक अधिकार सूत्र है जो अपने पश्चात आने वाले अनेक सूत्रों की तद्धित संज्ञा करता है। तो जो प्रत्यय, जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय भी होते हैं उनको भी हम प्रातिपदिक के अंदर ही परिगणित कर लेते हैं। आगे सूत्र बताता है भुवादयो धातवः। यह सूत्र धातु संज्ञा करता है। हम जानते हैं कि जो पाणिनीय व्याकरण है वो पंचांगी व्याकरण है। उसमें सूत्र पाठ जो कि अष्टाध्यायी है उसके साथ साथ 4 अन्य भी ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और उनादि सूत्र हैं। ये जो 4 ग्रंथ हैं ये सूत्र पाठ की संक्षिप्तता को बनाए रखने के लिए और स्पष्टता और पूर्णता को बनाए रखने के लिए बनाए गए। इसमें एक ग्रंथ है धातु पाठ। धातु पाठ में क्या किया गया है कि जो शब्द होता है या कोई भी क्रियापद होता है, हम जो भी शब्द बनाते हैं उसके मूल में एक प्रकृति होती है जिसको मूल प्रकृति कहते हैं। इन मूल प्रकृतियों को ही जो धातु पाठ है उसमें धातु कहा गया है। और ये जो धातु पाठ है उसमें प्रथम धातु भू धातु को पढ़ा गया है। तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा कि भू आदि धातुओं का जिस ग्रंथ में परिगणन किया गया है, यानी भू आदि जो धातुएं हैं उनको उन सबको हम धातु कहेंगे। भू आदि प्रकृतियों के लिए धातु संज्ञा की गई है, उनको धातु कहा जाता है। धातु पाठ में पढ़े गए भू, एद आदि क्रियावाची शब्द धातु कहलाते हैं। अग्रिम सूत्र हम देखते हैं कि न वेति विभाषा। यह सूत्र विभाषा अर्थात विकल्प संज्ञा करता है। विकल्प किसे कहते हैं, जहां पर होना और ना होना दोनों की संभावना बनी रहती है उसको हम विकल्प कहते हैं। अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र हैं जो विकल्प से कार्य करते हैं, यानी एक बार कार्य हो जाएगा और एक बार कार्य नहीं होगा और दोनों ही स्थिति में जो शब्द होगा वो शुद्ध ही माना जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हम समास प्रकरण को देखते हैं तो समास प्रकरण में जो समास होते हैं वो मुख्यतया विकल्प से होते हैं, एक बार हो जाते हैं और एक बार नहीं का भी विकल्प उसमें बना रहता है और दोनों ही स्थितियों में जो रूप होता है वो शुद्ध ही माना जाता है। अग्रिम सूत्र है तौ सत। तौ तौ यहाँ द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है और ऊपर से 2 प्रत्ययों की अनुवृत्ति आ रही है। वो 2 प्रत्यय हैं क्षत्रिय और शानच। तो कहते हैं कि क्षत्रिय और शानच इन 2 प्रत्ययों की भी सत संज्ञा होती है। जैसे कि पहले बताया था कि तरप तमपो घ, ये तरप और तमप इन 2 प्रत्ययों की घ संज्ञा करता है। उसी प्रकार से जो क्षत्रिय और शानच है उन 2 प्रत्ययों की भी सत संज्ञा होती है। आगे हम देखते हैं सूत्र ह्रस्वम लघु। यह सूत्र लघु संज्ञा करता है। लघु और दीर्घ ये 2 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं और ये स्वरों की होती हैं। तो यह सूत्र ह्रस्वम लघु सूत्र कहता है कि ह्रस्व स्वर को लघु भी कहते हैं। ह्रस्व संज्ञा हमने पहले पढ़ी है जिसमें कि आपने देखा था कि जो एक मात्रिक होगा उसको हम ह्रस्व कहेंगे, द्विमात्रिक जो होगा उसको हम दीर्घ कहेंगे और जो त्रिमात्रिक होगा उसको हम प्लुत कहेंगे। तो यहाँ पे जो ह्रस्वम लघु यह सूत्र है, यह जो ह्रस्व स्वर है उसको उसकी लघु संज्ञा करते हैं, अर्थात जो ह्रस्व होगा उसको हम लघु भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से दीर्घम च, यह सूत्र क्या कहता है कि जो दीर्घ स्वर होगा, जो द्विमात्रिक स्वर होगा उसकी दीर्घ संज्ञा होती है, उसकी गुरु संज्ञा होती है। वहां पे ह्रस्व और दीर्घ इन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे लघु और गुरु इन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये कहता है कि जो दीर्घ स्वर होंगे उनकी गुरु संज्ञा हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक दूसरा सूत्र भी है संयोगी गुरु। वो कहता है कि जिन वर्णों में संयोग पाया जाता है उनकी भी गुरु संज्ञा होगी। पहले सूत्र में हमने देखा था कि जो सिर्फ द्विमात्रिक स्वर होंगे उनको ही दीर्घ कहा गया था, लेकिन जब हम गुरु संज्ञा करेंगे, गुरु संज्ञा में आप देखेंगे कि जो दीर्घ स्वर होगा उसकी भी गुरु संज्ञा होगी और उसके साथ साथ संयोगी गुरु अर्थात जहाँ पे संयोग जो रहता है, जिस वर्ण के बाद में संयोग रहता है तो जो पूर्व वाला होगा उसकी गुरु संज्ञा हो जाएगी। आप जब छंदों को पढ़ेंगे और छंदों में लघु और गुरु का गणना करना सीखेंगे वहां पे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दीर्घ का उदाहरण तो आपको पता ही है, जैसे कि
आ, दीर्घ ई, उ, इस प्रकार से। और संयोग का उदाहरण इस प्रकार से होगा कि जैसे इंद्र शब्द है, इंद्र में ई के बाद संयोग की स्थिति बन रही है, न, द और रा के मध्य। तो जो इससे संयोगी यानी संयोग के परे रहते हुए जो पूर्व वाला वर्ण होगा उसकी गुरु संज्ञा हो जाएगी। तो इस स्थिति में इनसे पहले जो वर्ण है वो है ई, तो इस प्रकार ई की गुरु संज्ञा हो जाएगी। इसी क्रम में अंतिम सूत्र है, यह है सुप्तिगंतम पदम। यह जो सूत्र है पद संज्ञा को करता है। संस्कृत में व्याकरण में एक नियम है कि अपदम न प्रयुंजित, अर्थात बिना पद संज्ञा किए, यानी कोई भी जो धातु है या फिर जो प्रातिपदिक है उनकी पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब तक हम उनकी पद संज्ञा न कर ले तब तक उनका साहित्य में या फिर प्रयोग में नहीं किया जाता है। अब ये बताता है कि पद किसको कहेंगे, सुप्तिगंतम पदम, यानी जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय हो अथवा तिगंत प्रत्यय हो उनको हम पद कहते हैं। सुप प्रत्यय मुख्यतया शब्दों के बाद लगते हैं, जैसे कि आपने राम है, रामो, रामहा इस प्रकार से पढ़ा होगा। उसी प्रकार से जो तिगंत प्रत्यय है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रियापदों के अंत में लगते हैं, जो कि परस्मयी पद और आत्मनेय पद से दो प्रकार के होते हैं। तिंग प्रत्ययों में नौ प्रत्यय परस्मयी पद में होते हैं और नौ प्रत्यय आत्मनेय पद में होते हैं। इस प्रकार से 18 प्रत्यय होते हैं। और जो सुबंत होते हैं वो शब्द रूपों में आपने जिस प्रकार से देखा होगा 21 प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार जो सुबंत, जिन शब्दों के अंत में सुप आया होगा, जो सुबंत होंगे अथवा तिगंत होंगे, उन्हीं को हम पद कहलाते, वही जो शब्द होंगे वो पद कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हमने संज्ञा सूत्रों को जाना। संज्ञा सूत्रों का प्रयोग पूरी अष्टाध्यायी में अनेक जगह पे हमें प्राप्त होता है और इन संज्ञा सूत्रों के माध्यम से ही जो पाणिनीय व्याकरण है उसको संक्षिप्तता के साथ साथ उसमें स्पष्टता और पूर्णता भी बनी हुई है। संज्ञा सूत्रों का अपना विशेष महत्व है। आज के पाठ्यक्रम में हमने इन सबको जाना। धन्यवाद।